हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताने वाला हूं कैसे स्टेप बाय स्टेप बिना कोई गलती किए बीई बीटेक का कैप राउंड का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। दोस्तों प्लीज वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखिए, क्योंकि अगर आपने कोई गलती कर दी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने में तो आप समझिए कि एडमिशन प्रोसेस में बहुत बड़ा गलती है और परेशान हो गए आप। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि जो भी आप इधर डिटेल्स फिल करोगे ना रजिस्ट्रेशन में, सेम टू सेम जो भी आपका कॉलेज अलॉट होगा उनके पास जाएगा। सब बेसिकली आपका जो कॉलेज होगा उसके पास जाएगा, और वही वो भी गलत यहाँ पे भरोगे तो वो भी लोग भी गलत भरेंगे। फिर आपका जो रिजल्ट है उसमें भी गलत ही आएगा, और फिर आपको कॉलेज का यूनिवर्सिटी का चक्कर काटना पड़ेगा, आपको परेशान होना पड़ेगा। तो प्लीज ये वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए। उसके बाद से अपना जो भी अपना जो बी बीटेक का रजिस्ट्रेशन करना रहेगा तब करिएगा। और ये प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा लास्ट तक। देखिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहाँ पे बी बीटेक लिखा हुआ, यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। बेसिकली आज ही आपका कैप राउंड रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, तो सब न्यू रजिस्टर ही क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे न्यू रजिस्टर पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे पूछा रहेगा हैव यू अपीयर फॉर एमएसटी सीटी 2021, आप यस कर लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे डिटेल्स पूछेगा, एमएसटी सीटी का एप्लीकेशन नंबर पूछेगा, वो आप देख लीजिए। अपने हॉल टिकट लेके बैठिए, वहाँ पे देख लीजिएगा। उसके एमएसटी सीटी का रोल नंबर पूछेगा, वो चूज कर लीजिएगा। एमएसटी सीटी का बेसिकली डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, जो एमएसटी सीटी के बाजू में लिखा रहेगा। बेसिकली आपका यही पासवर्ड था, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, यही पासवर्ड था। दोस्तों आपको इसमें ध्यान देना है, आपको पहला ईयर चूज करना है, फिर मंथ चूज करना है, फिर डेट चूज करना है, क्योंकि पिछली बार प्रॉब्लम हो गया था। बेसिकली लोग बोलते हैं सर आगे एरर एरर बता रहे, तो ये होता है सीक्वेंस डेट ऑफ बर्थ चूज करने का। यहाँ पे चेक सीटी लिख दीजिएगा। यहाँ पे चेक सीटी लिखने के बाद आपका फिर आपका नाम आ जाएगा, जो भी कैंडिडेट नेम रहेगा उसको मैसेज आएगा प्रेजेंट फॉर एमएसटी सीटी, जिसका मैं अभी एमएसटी सीटी का ये रजिस्ट्रेशन नंबर और ये लिया हो ना, तो वो एब्सेंट था। वो जेई मेन में उसको अच्छा था, जेई मेन के थ्रू गया था, तो जेई मेन के थ्रू जाने वाला, तो वो एब्सेंट था। तो बेसिकली वो एब्सेंट यहाँ पे लिख के आपका प्रेजेंट लिख के आएगा और यू आर एलिजिबल लिख के आएगा। यहाँ पे जस्ट क्लिक कर लीजिएगा, आई हैव रीड ऑल द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सेव एंड प्रोसेस कर लीजिएगा। सेव एंड प्रोसेस करने के बाद से आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड डिटेल्स पूछेगा। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिए। पर्सनल डिटेल्स पूछेगा, यहाँ पे कैंडिडेट नेम पूछेगा। कैंडिडेट नेम में जो भी आपका 12th का मार्कशीट लेके बैठ जाइए, पूरा बेसिकली आपका जो भी डॉक्यूमेंट है लेके बैठ जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चीज़। क्योंकि जो भी आप ये फिल करोगे वही आपका कॉलेज में भी यही सेम टू सेम फिल होने वाला है। कॉलेज आपका कैंडिडेट नेम चूज कर लीजिएगा, उसमें कैंडिडेट नेम पे क्लिक कर लीजिएगा। वहाँ पे आपका जो भी जो 12वीं में कैंडिडेट नेम होगा ना, 12वीं में जो भी आपका नाम लिखा रहेगा वही सेम टू सेम यहाँ पे डालिए। 10वीं और 12वीं का मार्कशीट ले लिया, सेम टू सेम वही नाम यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद पापा का आधार कार्ड ले लीजिएगा, जैसा आधार कार्ड पे अपने पापा का नाम होगा वो चूज यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद से मम्मी का नाम जो भी आधार कार्ड पे रहेगा वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर अपना जेंडर बेसिकली क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पे कंफर्म कर लीजिएगा जेंडर। फिर वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछा है, फिर आप ईयर चूज करिए, फिर उसके बाद से मंथ चूज करिए, और जो भी रहेगा आपका उसके बाद से डेट चूज करिए। फिर इसके बाद रिलीजन धर्म पूछा है, तो जो भी आप रिलीजन से रहोगे तो वो बेसिकली आप ये फिल कर सकते हो, जो भी रिलीजन से रहोगे आप। फिर उसके बाद से यहाँ पे रीजन पूछा है। रीजन मतलब रिलीजन और रीजन को बेसिकली क्लैरिफाई करिएगा। रीजन मतलब होता है कौन से मतलब प्रदेश से, कौन से मतलब आप रूरल से हो या फिर अर्बन से। रूरल मतलब गांव टाइप इलाका हो गया, अर्बन मतलब शहर टाइप इलाका होगा, बेसिकली आप वो चूज कर लीजिएगा। उसके बाद फैमिली इनकम जो भी रहेगा आपका ये चूज कर लीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर मान चलो आप ईडब्ल्यूएस को या फिर आगे चल के आप अपना इनकम सर्टिफिकेट लगाओगे तो थोड़ा पैसे का कंसेशन हो जाता है और आपको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, तो वो चूज कर लीजिएगा दोस्तों। बेसिकली मदर टंग मातृभाषा, जो भी आपका मातृभाषा रहेगा वो आप बेसिकली आप चूज कर लीजिएगा। हिंदी है तो हिंदी चूज कर लीजिएगा। नेशनैलिटी तो इंडियन सब लिखे रहेंगे। देखिए, और एक और चीज इंपॉर्टेंट वाली चीज बता देता हूँ, जो स्टार वाला है ना उसको फॉर्म भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो फील है ना वहाँ पे तो आपको चूज करना इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है। जो स्टार वाला नहीं है वहाँ पे आप नहीं भरोगे ना कुछ भी तो भी चलेगा। देखिए एड्रेस वाला है तो पहला वाला भरिए क्योंकि स्टार है, दूसरा वाला भरिए क्योंकि स्टार है, तीसरा भरना है तो भरो, नहीं भरना है तो भरो, आपकी मर्जी। फिर अपना स्टेट चूज कर लिया, जो भी स्टेट सब महाराष्ट्र से ही रहेंगे। बेसिकली आप जो भी सब महाराष्ट्र से नहीं तो आउटसाइड महाराष्ट्र वाले हो तो आउटसाइड महाराष्ट्र से क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद से जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वही आप चूज कर लिया, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लिया। उसके बाद से तालुका, जो भी आपका नियरेस्ट वाला तालुका होगा उसके बाद वो चूज कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे अलग आया, जो भी आपका तालुका रहेगा वो चूज कर लीजिएगा। नॉट एप्लीकेबल आया यहाँ पे। स्टार्ट। फिर यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लिया, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो चूज कर लिया। फिर यहाँ पे तालुका चूज कर लीजिएगा। फिर अपना
अच्छा, स्टार्ट। फिर यहाँ पे स्टेट चूज कर लिया महाराष्ट्र, उसके बाद से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज कर लिया, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका रहेगा वो चूज कर लिया। उसके बाद से यहाँ पे तालुका, जो भी आपका तालुका रहेगा वो चूज कर लिया। मुंबई बेसिकली तालुका है बेसिकली में। स्टार्ट। फिर आप स्टेट चूज कर लिया, उसके बाद से अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लिया, फिर तालुका, फिर उसके बाद से अपना विलेज। विलेज मतलब ये होता है कि मतलब आपका जो भी कौन से सिटी से वो चूज, विलेज में रहते हो तो विलेज चूज करिए, सिटी में रहते हो तो सिटी चूज करिए। पिन कोड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पिन कोड चूज कर लिए। टेलीफोन अगर आपको भरना है तो भरिए, नहीं भरना है तो मत भरिए, ये इतना इंपॉर्टेंट होने वाला नहीं है। जो आपका मोबाइल नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होना, क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा, उससे ही आगे आपका काम होगा। मान चलिए आप पासवर्ड भूल गए तो आपका मोबाइल नंबर से ही रजिस्टर रहेगा, तो वो आपका ओटीपी आएगा तो आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो। तो ये बेसिकली जो आपका जो जिस पे कॉल आता है, मैसेज आता है, उस पे ही बेसिकली ये नंबर चूज करिएगा, और यही नंबर सेम टू सेम आपका जो कॉलेज है उनके पास जाने वाला है, तो आप अपना ध्यान से चूज करिएगा। मोबाइल नंबर जो भी रहेगा आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, और जो ईमेल आईडी रहेगा वो भी आप यहाँ पे डालिए। ईमेल आईडी भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें भी आपका ओटीपी जाने वाला है। उसके बाद से यहाँ पे बेसिकली पासवर्ड पूछा है, पासवर्ड का भी उन्होंने एक ये दिया है कि मतलब 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। अपर वाला अल्फाबेट वो होना चाहिए, लोअर अल्फाबेट होना चाहिए, और एक नंबर होना चाहिए। यही बेसिकली जो भी आपका रहेगा, बेसिकली आप जो भी रहेगा, मान चलिए एक्स वाई जेड, एक्स तो एक्स वाई जेड, तो एक्स बड़ा होना चाहिए आपका, वाई छोटा होना चाहिए। जो भी @ डाल दीजिए, स्पेशल कैरेक्टर हो गया, फिर नंबर डाल दीजिए, और 7 प्रोसेस पे क्लिक कर लीजिए। फिर आपसे ओटीपी पूछेगा, बेसिकली वेरीफाई करने के लिए आप ओटीपी डाल दीजिए, फिर आप वेरीफाई कर लीजिएगा। वेरीफाई करने के बाद आपको फिर उसके बाद से यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर देखने को मिल जाएगा, और सक्सेसफुली रजिस्टर आप कर दोगे। आपके पास आईडी और आपके पास पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे प्रोसेस फॉर कंप्लीट कर दीजिएगा, उसके बाद आगे करिएगा। फिर इधर एप्लीकेशन नंबर और आप पे अपना पासवर्ड डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी ऑलरेडी आया रहेगा, इसको डिलीट कर दीजिएगा। उसके बाद से जो आपका एप्लीकेशन नंबर आया रहेगा आपके मोबाइल नंबर पे, और डिस्प्ले भी जो होता रहेगा वो डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिएगा। पासवर्ड डालने के बाद फिर यहाँ पे साइन इन कर लीजिएगा। साइन इन करने के बाद आपसे पूछेगा सेलेक्ट एफसी वेरिफिकेशन मोड ऑप्शन है। एफसी मतलब होता है फैसिलिटेट सेंटर, जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट जो अभी अपलोड करोगे वो वेरीफाई होता है, उसके बाद से आगे प्रोसेस बढ़ जाता है। तो वो पूछेगा ऑनलाइन करना चाहते हो कि ऑफलाइन करना चाहते हो। बेसिकली लिखा है कि ई सिक्योरिटी मोड प्रोसेस, मतलब ई सिक्योरिटी मतलब होता है ऑनलाइन प्रोसेस, और फिजिकल सिक्योरिटी मोड प्रोसेस मतलब फिजिकल जाके आप करना चाहते हो। तो बेसिकली सब ऑनलाइन ही चूज करेंगे, मैं भी ऑनलाइन ही चूज कर देता हूँ। ऑनलाइन चूज करने के बाद आपको फिर उसके बाद से थोड़ा रुकना है, फिर आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ जाएगा, आपका जो भी डिटेल्स भरे रहोगे। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे लिखा रहेगा स्टेप 1 फिल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, जो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। स्टेप 2 फिल कैंडिडेट टाइप्स आउटसाइड महाराष्ट्र और महाराष्ट्र कैंडिडेट हो। बेसिकली मैं पर्टिकुलर सेक्शन पे भी जाके आपको फिल करके बताऊंगा, ये पर्टिकुलर बता दे कौन कौन से स्टेज में आपको कौन कौन से स्टेप में आपको क्या क्या पूछने वाला है। स्टेप 3 में होम यूनिवर्सिटी से हो कि अदर होम यूनिवर्सिटी से हो, ये भी पूछने वाला है। जो फोर्थ है वो फिल रिजर्वेशन डिटेल, कास्ट के लिए बेसिकली पूछने वाला है, कौन से कास्ट के हो, ST SC OBC, ये पूछने वाला है। फिल क्वालिफिकेशन डिटेल, बेसिकली 10th और 12th का उसमें मार्क्स पूछने वाला है। जेई मेन का ऑप्शन रहता है, अगर आप जेई मार्क्स के थ्रू जाना चाहते हो तो ये इंपॉर्टेंट है। जेई मार्क्स के थ्रू, MST CT के मार्क्स के थ्रू आपको कैप राउंड में जाना है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं, ऑप्शनल है। भरो तो भी ठीक, नहीं भरो तो भी ठीक, कोई मतलब ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलता है आपको। जो 7th स्टेट है अपलोड फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर, ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपको अपलोड करना है फोटोग्राफ। बेसिकली कितने MB करेगा मैं वो अभी बताने वाला हूँ, कितने मतलब साइज होना चाहिए, ये पूरा डिटेल में जानूंगा। अगर मान चलो आपका नहीं हो रहा है तो मैं साइज रिड्यूस कैसे करते हैं ये भी आपको ईजी तरीका बताऊंगा, ईजी वेबसाइट बताऊंगा, जहाँ से एकदम आपका जो फोटोग्राफ है वो रिड्यूस हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। जो 7 स्टेप है वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, ये इंपॉर्टेंट होने वाला, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर अपलोड करने वाला, इसके लिए मैं वीडियो बना चुका। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा वो देख लीजिए। जो है वो अच्छी बात है, जो अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, 15 दिन का आपके पास टाइम है। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो 9th स्टेप है पे एप्लीकेशन फीस। दोस्तों ये कुछ लोग पूछ रहे थे सर कितना एप्लीकेशन फीस लगे। जो MST CT 2021 उसके मार्क्स के थ्रू जा रहा है तो उसको कोई फीस पे नहीं करना है। जब वो MST CT का जब रजिस्ट्रेशन कर रहा था स्टार्टिंग में, तभी वो 1000 रुपया या फिर 800 या फिर 600 डिपेंड ऑन कैटेगरी वो फिल कर लिया रहेगा। जो जेई के मार्क्स के थ्रू जा रहा है उसको पे एप्लीकेशन फी करना पड़ेगा। जो MST CT के मार्क्स के थ्रू जा रहा है उसको कोई एप्लीकेशन फी नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट कन्फर्म एप्लीकेशन फॉर्म फैसिलिटेट सेंटर यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। चलिए हम 1 by 1 आपको जान लेते हैं। 1 by 1 में जाते हैं। देखिए स्टेप 2 पे जाते हैं, फिल कैंडिडेट टाइप्स, यहाँ पे जस्ट हम क्लिक करेंगे। उसके बाद से पूछा है क्लेम योर टाइप ऑफ कैंडिडेट, किस टाइप के कैंडिडेट हो, महाराष्ट्र के, आउटसाइड महाराष्ट्र के। दोस्तों महाराष्ट्र में भी 2-3 कैटेगरी होता है, पहले वो जान लेते हैं। थोड़ा इसको जूम करते हैं कि थोड़ा और अच्छे से आपको दिखे।
थोड़ा और जूम करेंगे, आई होप आपको अच्छे से भी दिखता होगा। जो टाइप ए कैंडिडेट है ना दोस्तों, उसमें क्या क्या पूछा है, क्या क्या एलिजिबिलिटी बताए, वो पहले जान लेते हैं। जो टाइप ए वाले कैंडिडेट बच्चे हैं ना, उनके पास 10वीं महाराष्ट्र से होना चाहिए, 12वीं महाराष्ट्र से पढ़ना चाहिए, या फिर डिप्लोमा जो भी आपने पढ़ा है वो महाराष्ट्र से पढ़ना होना चाहिए, पढ़े होना चाहिए बेसिकली। और जो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, या फिर आप बॉर्न इन महाराष्ट्र होना चाहिए, जन्म ही महाराष्ट्र में लिए हो, या फिर आपके पास डोमिसाइल हो, तो टाइप ए कैंडिडेट हुए। जो टाइप बी कैंडिडेट हुए, वो बेसिकली इसमें बताया गया है कि आप टाइप ए में बिलोंग नहीं करते हो, आप मतलब महाराष्ट्र से पढ़े ही नहीं हो, 10वीं 12वीं या फिर डिप्लोमा किए नहीं हो, पर जो आपके मम्मी पापा है उनके डोमिसाइल महाराष्ट्र, वो महाराष्ट्र से निवासी है, तो आप टाइप बी कैंडिडेट हो जाओगे। जो टाइप सी कैंडिडेट है, उसमें यह बताया गया है कि जो आप टाइप ए में बिलोंग नहीं करते हो, टाइप बी में बिलोंग नहीं करते हो, पर जो आपके मम्मी पापा हैं वो गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉय हैं, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो वो इधर उधर पोस्टिंग होते रहता है। उनका महाराष्ट्र में पोस्टिंग हुआ था जब आपने एमएसटी सीटी का फॉर्म भरा था, तब आप बेसिकली इसमें टाइप सी में कैंडिडेट में आए। उसके बाद जो टाइप डी कैंडिडेट है वो बताता हूं मैं। जो टाइप डी कैंडिडेट है उसमें ये बताया आप टाइप ए में नहीं आते हो, टाइप बी में नहीं आते हो, आप टाइप सी में भी नहीं आते हो, पर जो आपके मम्मी पापा है वो मतलब रिटायर है या फिर अभी काम ही कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में, तो आप टाइप डी में कैंडिडेट आते हो। जो टाइप ई कैंडिडेट है उसमें ये बताया गया है कि जो आपने 10वीं किया है, जो आपने एसएससी जो आपने 10वीं 12वीं या डिप्लोमा किया है, वो अपने महाराष्ट्र कर्नाटका जो बॉर्डर होता है ना, वहाँ से आपने ये किया, वहाँ के रीजन में, वहाँ के जो एरिया है वहाँ से किया है, तो आपने टाइप ई में कैंडिडेट आते हो। और आप महाराष्ट्र से ही नहीं हो तो आप आउटसाइड महाराष्ट्र हो, इसमें तो कोई एलिजिबिलिटी नहीं है बेसिकली। आप आउटसाइड महाराष्ट्र हो तो बेसिकली आप इंडियन नेशनैलिटी होना चाहिए, आउटसाइड महाराष्ट्र हो तो ओएमएस भी डाल सकते हो। उसके बाद से ये जम्मू कश्मीर वाला पूरा आ जाता है, माइग्रेशन वाला, फिर एनआरआई वाला, ये सब आपको बेसिकली कोई ये नहीं, इसको कोई रहता नहीं है ज़्यादातर, बेसिकली आउटसाइड महाराष्ट्र रहता है। और महाराष्ट्र में कैंडिडेट में भी 2-3 जो कैटेगरी उसमें रहता है, उसमें क्लिक करके ना दोस्तों सेव एंड प्रोसेस पे कर दीजिएगा, सेव एंड प्रोसेस पे कर दीजिएगा। उसके बाद से थोड़ा वेट करिए। सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बेसिकली डिटेल्स पूछा है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछा है, एसएससी में आपको कितना, कौन सा बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड है तो बेसिकली आप महाराष्ट्र बोर्ड डाल दीजिएगा। उसके बाद से आपका बेसिकली जो भी मतलब ईयर, आप कौन सा ईयर में आप पास किए हो, उसका सीट नंबर, बेसिकली जो उसको मैं सीट नंबर, आप अपना जो 10वीं का मार्कशीट है वो लेके बैठ जाइएगा, और उसमें कितना मैथ्स में कितना मार्क्स मिला है, कितना मार्क्स मिला है, कितने में से उसका कितना परसेंटाइल होता है। आई थिंक जो आपका परसेंटाइल होएगा ना वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, आपको सिर्फ कितना मार्क्स मिला है कितने में से वो डालना है। अब साइंस में कितना मार्क्स मिला है कितने में से, आपको इंग्लिश में कितना मार्क्स मिला है कितने में से, आपको पूरा एग्रीगेशन मतलब कितना हुआ, पीसीएम को मिला के कितना हुआ वो भी पूरा जोड़ लीजिएगा, और उसका डाल दीजिएगा वो भी कितना में से, बेसिकली 100 मार्क का रहता है, 300 में से आपको कितना मिला है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद से वहाँ पे आके यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए। बेसिकली आप डिप्लोमा की हो, एसएससी की हो, बेसिकली सब एसएससी करते हैं, 12वीं करते हैं, तो 12वीं का पूरा डिटेल्स डाल दीजिएगा, आपने कहाँ से किया है। इंडियन से ही सब करते हैं बेसिकली, अब्रॉड करेंगे तो आप एनआरआई चूज़ करना पड़ेगा वहाँ पे, फिर आपको अलग टाइप का फॉर्म देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एसएससी कौन से बोर्ड से किए हो वो आप चूज़ कर सकते हो, कोई भी महाराष्ट्र से किए हो, ऑल ओवर इंडिया से किए हो, डिपेंड करता है आप कौन सा उधर टाइप चुने हो, तो बेसिकली उस टाइप के फॉर्म आते हैं। आप कौन से ईयर में आप पासिंग हो वो आप ईयर डाल दीजिएगा। उसके बाद से इसके लिए यहाँ पे देखिए जून 18 लिखा हुआ है, जो भी रहेगा वो आप डाल दीजिएगा। सबका मंथ भी लिखा रहेगा, देखिए यहाँ पे पूरा मंथ, कुछ टाइम में मंथ भी लिखा, देखिए दिसंबर 18। इसके लिए जो कोरोना हुआ था ना उसमें पूरा जो एकेडमी किया ना पूरा हिला डाला था, तो इसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, तो इसके वजह से जिस टाइम जब भी आप 12वीं पास किए हो तो वो चूज़ कर लीजिएगा, उसका सीट नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद जैसे उस पर मार्क्स कैंडिडेट नेम एचएससी मार्कशीट पे जैसे नेम है, जहाँ पे जो भी जहाँ लिखा हुआ है मार्कशीट पे आपका नाम, वो पूरा फिल कर लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे पासिंग है तो बेसिकली सब पास ही रहेंगे तभी फॉर्म एलिजिबल हो आप। फिजिक्स का मार्क्स कितना मार्क्स मिला है वो कितने में से मिला है वो फिल कर लीजिए। मैथ्स में कितना मार्क्स मिला है आपको कितने में से वो फिल कर लिया। ऑटोमेटिक ये परसेंटेज कैलकुलेट करते रहेगा दोस्तों। एक बार चाहिए तो वेबसाइट को रिफ्रेश कर लीजिएगा, अगर परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करे, कभी कभी ये वेबसाइट स्टक पड़ जाता है, तो आप रिफ्रेश कर लीजिएगा, फिर से फॉर्म फिल कर लीजिएगा। उसके बाद से आपको वो 12वीं में केमिस्ट्री में कितना मिला कितने में से आपको वो फिल कर लीजिएगा, फिर उसका पूरा एग्रीगेशन वो पूरा फिल कर लीजिएगा। आपको एचएससी में इंग्लिश में कितना मिला है वो भी इसमें बेसिकली आप बताया गया है कि। और उसके बाद से क्या पता है, सेलेक्ट सब्जेक्ट विच यू गॉट द मैक्सिमम मार्क, कौन से 12वीं में आपको कौन से मतलब सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मिला है वो चूज़ कर लीजिएगा। उसमें कितना मिला है कितने में से, मतलब बेसिकली जो 12वीं में सबसे ज़्यादा मार्क्स में आपको सब्जेक्ट में मिला है वो चूज़ करना है, कितने में से कितना। इंग्लिश में चूज़ करना है आपको कितने में से कितना मिला है। उसके बाद से आपका कितना होता है टोटल, ये पूरा कर लिए 1 2 3 4 5, बेसिकली 5 है ना, 3 2 5, हाँ 5 ही है। 5 मतलब बेसिकली 500 होता है बेसिकली।
हाँ 500 ही होता है, 500 हो जाता है। उसके बाद सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों पूछेगा हैव यू अपीयर फॉर जेई मेन। अगर आपको जेई मेन का मार्क्स डालना है तो यस करो, नहीं तो नो करो। यस करोगे तो बेसिकली आपको पूरा डिटेल्स पूछ लेगा, और नो करोगे तो कोई डिटेल्स नहीं पूछेगा। तो नो करके आगे बढ़ते हैं। फिर आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। बेसिकली जो नोट है मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जो आपका फोटो का साइज होना चाहिए ना, वो 4 KB से नीचे नहीं होना चाहिए और 100 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब 4 KB और 100 KB के बीच में ही होना चाहिए। मैं भी बता देता हूँ, आपका फोटो अगर ज्यादा बड़ा है तो आपको कैसे करना है। जस्ट टाइप कर लेना, गूगल पे जाइए, वहां पे बस टाइप कर लीजिए इमेज रेड्यूसर। जो पहला वेबसाइट आ जाएगा ना, वही आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट इमेज लिखा है ना, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपका इमेज रहे। मैं फोटो ही सेलेक्ट कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे बता देगा आपका कितने MB का या KB का आपका ये फोटो है। अगर आप उसको मान चलिए 100 KB से ज्यादा है आपका, तो बेसिकली क्या करिएगा ना, जो क्वालिटी है ना वहाँ पे जस्ट 80 या 70 ये कर लीजिएगा। 70 और रीसाइज करोगे ना, उसको पता चलेगा। विड्थ और हाइट भी थोड़ा कम कर दीजिएगा, 60 कर दीजिएगा। उसके बाद से रीसाइज कर लीजिए। रीसाइज कर लिए देखिए 2.53 KB का होगा, 2 KB का होगा। बेसिकली ये मतलब मान चलो आपका ज्यादा है तो बताओ। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बेसिकली इससे ना कम हो जाता है, MB कम हो जाता है। मेरे को एल्गोरिदम इसका पता नहीं चला, और कुछ कम नहीं होता। बेसिकली आपका सब सेट रहता है, हाइट वीट कोई कम नहीं होता आपका इमेज का। पर पता नहीं ये MB कैसे कम कर देता है, इसका एल्गोरिदम मुझे पता नहीं चला अभी तक। बेसिकली ऐसे आप इमेज को जो साइज है उससे कम कर सकते हो। मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट अपलोड टाइप लिखा है, यहाँ पे कर देते हैं फोटोग्राफ कर देते हैं। फोटोग्राफ को अपलोड करना है, और देखिए ओपन लिखा है ना, ये ओपन पे क्लिक कर लीजिएगा। ओपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी रहेगा फोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दिख जाएगा आपको। उसके बाद से यहाँ पे जस्ट नीचे यहाँ पे आपके आना है, यहाँ पे अपलोड लिखा है, सॉरी ऊपर ही है, माफ करिएगा, अपलोड हो गया ये। उसके बाद से यहाँ पे फिर से सेलेक्ट अपलोड टाइप, यहाँ पे सिग्नेचर सेलेक्ट कर लीजिएगा। सिग्नेचर सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर लीजिएगा। ओपन पे क्लिक करने के बाद आप साइन, फिर से साइन सिग्नेचर लिखा है, यहाँ पे ओपन कर लीजिए। यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है, अपलोड कर लीजिएगा, और दोनों चीज़ आपका अपलोड होगा। फिर उसके बाद से सेव एंड प्रोसेस पे फिर से क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद से थोड़ा वेट करिए। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट पूरा अपलोड करना है दोस्तों। देखिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपका लिखा हुआ है, मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। जो उसका साइज होना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट का जो साइज होना चाहिए, वो 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 500 KB के नीचे रहा बस, मैक्सिमम 500 KB लिखा है। जो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो PDF फॉर्मेट रहा तो भी चलेगा, और इमेज फॉर्मेट रहा तो भी चलेगा दोस्तों। बेसिकली ऊपर बताया कि आप गूगल क्रोम से ये फॉर्म भरते हो तो अच्छा रहेगा। बेसिकली यहाँ पे लिखा है नेशनैलिटी सर्टिफिकेट, जो भी आपका नेशनैलिटी सर्टिफिकेट है वो भर लीजिएगा। और जो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट, मार्कशीट और या फिर सर्टिफिकेट आपको भरना है तो वो भी भर लीजिएगा। और ये जो 12वीं का है वो आप फिल कर, 12वीं का जो फोटोग्राफ है, माफ़ करिए यार सॉरी, और जो 12वीं का आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर लीजिएगा। और जो CET का आपने जो महाराष्ट्र CET का जो स्कोर कार्ड आपने डाउनलोड किया है ना, वो आप इसमें आप बेसिकली अपलोड कर लीजिएगा, और सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों जैसे आप सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक करोगे ना, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, मैं दिखा देता हूँ कैसे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड, फिर पे फीस आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर आप MST CET के मार्क्स के थ्रू जा रहे हो, स्कोर कार्ड के थ्रू जा रहे हो MST CET को, तो आपको कोई पे फीस नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली MST CET का आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे स्टार्टिंग में ही आपने पे फीस कर दिया था। जो जेई वाले बंदे होते हैं ना, जेई मार्क्स के थ्रू जाते हैं, उनको पे एप्लीकेशन फीस करना पड़ता है, आपको नहीं करना पड़ेगा। फिर उसके बाद से प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। बेसिकली मेरे बाजू वाले का एप्लीकेशन और रोल नंबर था, वो आगे भरेगा एडिट करके। इसके बाद से मैं सबमिट नहीं कर सकता। तो उसके बाद जितना भी आपका डिटेल रहेगा ना, एप्लीकेशन वो प्रिंट हो जाएगा। और बेसिकली प्रिंट लेके रख लिए, ये इंपॉर्टेंट है, प्रिंट आउट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू।